वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। लास्ट क्लासेस में जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे 19th सेंचुरी के, वो हमने कुछ देख ली थी। जैसे ब्राह्मो समाज हुआ, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट। उसके बाद हमने कुछ सोशल इवल्स भी देखी, जिन पे जो है जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, जो रिफॉर्मर्स या सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने उन पे काम किया। तो सोशल इवल्स थी। अभी कुछ और इसमें जो है बाकी हैं, तो उनके ऊपर भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ रिलीजियस भी थी, कुछ इसमें सोशल थी। तो हम अभी जो रिलीजियस और सोशल जो बाकी बची हैं, उनका भी जो है वो एक इस वीडियो में हम देख लेते हैं। एक थी हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, ये कैसी थी? रिफॉर्मिस्ट जो है ये मूवमेंट थी। तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थी, ये क्या थी? रिस्पॉन्डेड विद द टाइम एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द मॉडर्न एरा। जैसा मॉडर्न एरा है, उसी हिसाब से जो है ये रिस्पॉन्ड करती थी टाइम और साइंटिफिक टेम्पर के साथ। किसके द्वारा ये स्टार्ट की गई? जो अलीगढ़ मूवमेंट है, ये स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान 1860s में। कब, कहाँ पे? अलीगढ़ में ये स्टार्ट हुई। तो बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1817 में। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पीरियड की बात करें तो ये किसकी तरफ थे? ब्रिटिश की तरफ थे। तो उन्होंने 1873 में जो बुक लिखी, द काउसेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को कैसे देखा था? एक इंडियन म्यूटिनी के हिसाब से, बगावत के हिसाब से। और इसे और क्या नाम दिया इन्होंने? असबब असबब ए बगावत ए हिंद। अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो आफ्टर 1857 रिवोल्ट, उसका जो फेलियर हुआ रिवोल्ट का, उन्होंने सुजेस्ट किया कि नो नीड टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश, की जो ब्रिटिश राज है उनके आपको अगेंस्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मुस्लिम सोसाइटी है, उन्हें क्या कहा कि मुस्लिम सोसाइटी कंडीशन, उनको वो उनकी कंडीशन जो वो इम्प्रूव हो सकती हैं किसमें? सिर्फ ब्रिटिश राज में ही। इनका मेन फोकस क्या था? स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग विद द मुस्लिम मासेस इन इंडिया। अगर बात करें सर सैयद अहमद खान के वर्क्स की, तो उन्होंने बुक लिखी थी द काउजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। 1864 में इन्होंने फॉर्म की थी, एस्टेब्लिश की थी क्या? साइंटिफिक सोसाइटी। कहाँ पे? गाजीपुर में। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और इसने जो है साइंटिफिक सोसाइटी ने क्या किया? ट्रांसलेट किया जो वेस्टर्न वर्क था उनको ट्रांसलेट किया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें जो वो ट्रांसलेट किया। क्यों? टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन, कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उनके भी जो है जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको प्रमोट किया जा सके। जो साइंटिफिक सोसाइटी जो उनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने और क्या लॉन्च किया गया? क्या लॉन्च किया? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट था 1864 में इन्होंने लॉन्च किया, और ये फर्स्ट बाई लैंग्वेज जर्नल था इंडिया का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें 1875 की, तो ऑन क्वीन विक्टोरिया बर्थ एनिवर्सरी, 56 उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो सैयद अहमद खान ने ओपन एस्टेब्लिश किया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी, 56 बर्थ एनिवर्सरी में क्या? स्कूल अलीगढ़ में एक स्कूल जो है उन्होंने बनाया, जिसका क्या नाम पड़ा? अलीगढ़ स्कूल। 1877 में बाद में वो रीनेम हुआ, अगले 2 साल बाद। क्या रीनेम हुआ? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसे किसने इनैगुरेट किया था? लॉर्ड लिटन ने। फर्स्ट प्रिंसिपल इसके कौन रहे थे इस कॉलेज के? थियोडर बेक। बाद में भी ये आगे जाके कन्वर्ट हुई 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इसके फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद खान। और बात करें सैयद अहमद खान की, तो उन्होंने क्या कहा था? एक उनका क्वेट भी था, हिंदू एंड मुस्लिम आर टू आइज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज हिंदुस्तान। बट विद द टाइम उनके जो थॉट्स थे वो चेंज हुए। पहले तो उनके ये थॉट्स थे कि जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो टू आइज हैं ब्यूटीफुल ब्राइड की, और वो ब्राइड क्या है? हिंदुस्तान। लेकिन उनके थॉट्स जो है वो चेंज हुए, और 1885 में ही ऑल्सो अपोज्ड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी उसको भी इन्होंने अपोज किया। और 1887 में जो मद्रास सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तायब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसको भी उन्होंने जो वो अपोज किया। उसके बाद उन्होंने 1886 में फॉर्म की यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, और उसे क्या कहा जाता है? इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। किसकी हेल्प से? शिव प्रसाद सिंह की हेल्प से, ऑफ बनारस के जो राजा थे। और ये क्यों उन्होंने फॉर्म की थी? क्योंकि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अंगेज थे, इसलिए उन्होंने ये जो है
वो फॉर्म की थी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। 1886 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया मोहम्मदन मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और पब्लिश की मैगजीन कौन सी, राजभक्त मुसलमान। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा जो वो पब्लिश की गई थी, राजभक्त मुसलमान, तो सर सैयद के द्वारा। अगर इनके ऑनर्स की बात करें तो 1887 में जो ब्रिटिश थे मेड हिम द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उन्हें नाइटहुड भी मिला था कब, 1888 में। तो ये था अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट के बारे में, और इसे क्या कहा जाता है, कदानी मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। तो किसके द्वारा ये फाउंड की गई, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। कब, 1899 में, क्वादीन पंजाब में। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, बहारी ने अहमदिया, जिसमें जो आइडियोलॉजी थी वो जो अहमदिया मूवमेंट की, वो इसमें जो वो लिखी गई थी, बहारी ने अहमदिया। नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो वो है बहाबी मूवमेंट और वलीउल्लाह मूवमेंट। इसे किसने लेड किया, सैयद अहमद बारेलवी ने, और ये इंस्पायर्ड किसकी थी, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह। जो शाह वलीउल्लाह है उनकी टीचिंग से जो है वो ये इंस्पायर्ड थी, और किसके द्वारा इसे लेड किया गया, सैयद अहमद बारेलवी के द्वारा जो है इसे लेड किया गया, बहाबी या वलायुल्लाह मूवमेंट को। इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्दुल बहाब, इसलिए इसे बहाब या वहीउल्लाह जो है वो मूवमेंट कहा जाता है। अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो एंटायर मूवमेंट जो थी वाज मूविंग अराउंड द लेगेसी ऑफ इस्लाम, कुरान एंड हदीस, जिहाद अंगेज द ब्रिटिश। इन्होंने बात की कि जो ब्रिटिश है उनके अंगेज जिहाद होना चाहिए, और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, कन्वर्टिंग लैंड ऑफ इन्फिडेल्स दरुल हराम इनटू दरुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट बात करते हैं द दियोबंद मूवमेंट। जो दियोबंद मूवमेंट थी, तो द इस्लामिक सेमिनरी या स्कूल जो दियोबंद में था वो किसके द्वारा फाउंड हुआ था, वो फाउंड हुआ था 1867 में बाय टू थियोलॉजिस्ट। वो कौन थे, मोहम्मद कासिम नानूतवी और राशिद अहमद गंगोही। अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी थी टू प्रमोट या गिव इस्लामिक कुरान एंड हदीस एजुकेशन, और ये किसके खिलाफ थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन थी उसके खिलाफ थे, और इस्लामिक एजुकेशन के को वो प्रमोट कर रहे थे। सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उनकी फॉर्मेशन को ये सपोर्ट कर रहे थे, और अंग्रेज थे सर सैयद अहमद खान जो थे, जिनकी अलीगढ़ मूवमेंट थी उसके वो अंग्रेज थे। प्रमोट जिहाद अंग्रेज द ब्रिटिश या वेस्टर्न राज। इन्फ्लुएंस्ड बाय द बहाबी मूवमेंट, जो बहाबी मूवमेंट थी उससे ये इन्फ्लुएंस थे, और एस्टेब्लिश और फाउंडेड नदवात अल उलमा एंड दर उल उलूम, कहाँ पे, लखनऊ में। और जो सिवली नुमानी थे इन्होंने ये फाउंड किया था, और ये मेंबर और सपोर्टर थे किसके, दियोबंद स्कूल के, बट इन फेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के फेवर में थे और यूरोपियन साइंसेस के फेवर में थे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्जी मूवमेंट की। फर्जी मूवमेंट की तो किसके द्वारा फाउंड की गई, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, रिटर्न टू फरीद द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम लाइक नेम्स, जक़ात, हज, फास्टिंग एक्सेट्रा। और ये किसके अंगेज थे, अंगेज सुपरस्टिशन और करप्शन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं तो नामधारी मूवमेंट। जो नामधारी मूवमेंट थी ये स्टार्ट की गई थी बालक सिंह के द्वारा 1857 में, और बाबा राम सिंह के द्वारा। इन्हें जो है वो क्या, कूकस भी कहा जाता था, कूका मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, बाबा राम सिंह जी के द्वारा। जो कूकस थे ये सिर्फ वाइट पहनते थे, और जो हैंड वोवन क्लोथिस जो थे वो पहनते थे, और बायकॉट करते थे जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसे, उनके प्रोडक्ट्स को और उनके लॉस को। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह सभा मूवमेंट की। तो ये किसके द्वारा फाउंड की गई, ठाकुर सिंह संधावालिया के द्वारा जो है इसे फाउंड किया गया, और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा इसे जो है वो फाउंड किया गया। कहाँ, 1873 में, अमृतसर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग सिख कम्युनिटी द बेनिफिट ऑफ वेस्टर्न अलाइनमेंट थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये थी जो बाकी बची हुई सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी 19th सेंचुरी की। तो अभी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर, प्लेसेस और ईयर की बात करेंगे, जिनसे सीधा सीधा आपका जो है वो पूछा जाता है कि अगर जैसे आपकी आत्मीय सभा है
तो उसके फाउंडर कौन थे, क्या प्लेस था और किस वर्ष में ये फाउंड हुई थी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ताकि इसका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।